आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय हितेश वखारिया सराचे, कॉमर्स पॉइंट सीए फाउंडेशन स्टडीज इंस्टीट्यूट, नेकलेस रोड, अकोला। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत रविवार को अकोला के क्रिकेट क्लब मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अकोला के पालक मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नागपुर से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए, जिसकी मांग पिछले कई समय से वाशिम यवतमाल से लोकप्रिय सांसद भावना ताई गवली पाटिल जी द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में ताई द्वारा रेलवे मंत्री जी को पत्र व्यवहार भी किए गए हैं। अब सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इस मार्ग पर जल्द से जल्द एक वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की जानकारी है। शनिवार 17 जून की मध्यरात्रि के समय पुराना शहर के वाशिम बाईपास परिसर में रणजीत इंगले नामक व्यक्ति की हत्या की गई, जो कि पेशे से प्राध्यापक थे और नौकरी से रिटायर हुए थे और गंगानगर परिसर में रहते थे। पुलिस द्वारा हत्यारों को पकड़ने दल गठित किया गया है। इन दिनों अकोला में आपराधिक गतिविधियों का प्रमाण बढ़ गया है। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2024 इस तय तारीख पर आधारित अकोला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के छायाचित्र सहित मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके संदर्भ में राजनीतिक दलों की सभा आज सोमवार को जिलाधिकारी के कक्ष में आयोजित की गई है। कल अकोला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में 3 पैनल की उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें एकता पैनल, प्रगति पैनल और रिटेलर पैनल। इस चुनाव में एकता पैनल के सभी उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए महेश दुगल और सचिव पद पर चंद्रकांत शर्मा चुने गए। इस चुनाव में 1500 के करीब वोटिंग हुई। को पावर बाय अनवी इंटरप्राइजेस, बच्चों के लिए बैटरी बाइक, कार, झूला, ट्राइसिकल, वॉकर, न्यू बॉर्न एसेसरीज, स्पोर्ट्स आइटम और सभी प्रकार के खिलौने एक से बढ़कर एक, वह भी कम दाम में। बच्चों को खुशियां बांटने वाला शोरूम। पता अकोला का मेन मार्केट, अलंकार मार्केट, तिलक रोड, अकोला। नागपुर से अकोला होते हुए गोवा के मडगांव के बीच चलाई जा रही द्वि-साप्ताहिक ट्रेन को विदर्भ के यात्रियों का व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है। इसी को देखते हुए मध्य रेलवे ने ट्रेन को आगामी 30 सितंबर तक चलाने का निर्णय लिया है। गोवा जाने के लिए विदर्भ के यात्रियों के लिए ये सीधी ट्रेन है। लंपी बीमारी से मृत हुए पशु की क्षतिपूर्ति के 32,000 रुपए दिलाने के बदले 8,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारने के आरोप में पशु संवर्धन विभाग के सहायक आयुक्त प्रवीण नारायण राठौड़ और बिचौलिए राजीव शंकर राव खाड़े को रिश्वत की राशि स्वीकारने के बाद दबोचा गया। अकोला जिले में कपास का प्रमुख बाजार अकोट को माना जाता है। यहाँ के कृषि उपज मंडी में प्रति क्विंटल 8,000 रुपए के भीतर ही दाम मिल रहे हैं। बीते साल की तुलना में कपास को कम दाम मिलने से कई किसानों ने दाम बढ़ने की प्रतीक्षा में कपास घर में भंडारण करके रखा, लेकिन दाम न बढ़ पाने से अंततः किसानों ने अपना कपास बाजार में लाया और कम दामों में बेचना शुरू किया है। वर्तमान में किसान गर्मी से जूझते हुए 40 डिग्री तापमान में आसमान को देखते हुए ईश्वर से जल्द बारिश होने की प्रार्थना करने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण इलाकों में किसानों ने खरीफ बुआई से आस लगाते हुए खेतों को तैयार करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर खेतों के विविध कार्य निपटा लिए हैं। अमरावती मुंबई ट्रेन में स्लीपर कोच की संख्या कम करने से सामान्य नागरिकों को यात्रा करने में अब समस्या हो रही है। पहले ही मुंबई की ओर चलने वाली सभी ट्रेनें हाउसफुल रहती है। ऊपर से रेलवे द्वारा स्लीपर कोच कम कर थर्ड एसी के कोच बढ़ाए जाने से सामान्य यात्रियों को अब महंगी टिकट की मार पड़ रही है। को स्पॉन्सर सारदा करियर पॉइंट, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, LRT कॉलेज के पास, अकोला। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।